दोस्तों जरा इस छिपकली को देखिए। ये अपनी आंखों से सामने वाले जीव की आंखों में खून की पिचकारी मारती है। इसके खून के प्रभाव से सामने वाले जीव की आंखों में तेज जलन होती है, जिससे इस छिपकली को भागने का अवसर मिल जाता है। खुद के बचाव की ये बड़ी ही अनोखी खूबी है जो प्रकृति ने इस छिपकली को दी है। वस्तुतः सभी जीवों में खुद का जीवन जीने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और इसी इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रकृति ने हर एक जीव को खुद की रक्षा करने के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार भी दिए हैं। भैंसों के पास मजबूत और नुकीले सींग हैं, जिनका अगर सही से प्रहार पड़े तो शेर के जीवन का भी अंत हो जाता है। वहीं सांप के पास खुद को बचाने के लिए जहर होता है, किंतु समस्या तब होती है जब खुद की रक्षा के लिए दिए गए ये हथियार अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही जीवों की बात करते हैं जिनकी खूबियां उनकी अपनी ही जान की दुश्मन बन गई। अर्गली शीप। दोस्तों इस किस्म की भेड़ें ऊंचे पहाड़ों पर निवास करती हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी भेड़ों में सबसे बड़ी और ताकतवर भी होती हैं, जो ऊंचाई में 4 फीट और लंबाई में 7 फीट तक हो जाती हैं। इन भेड़ों को जो चीज़ खास बनाती है वो है इनके सींग। इनके मजबूत एवं घुमावदार सींग न सिर्फ शिकारी जानवरों से रक्षा के लिए बल्कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के भी काम आते हैं। नर भेड़ों के सींग मादा भेड़ों की तुलना में ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि इनके बीच आपसी लड़ाइयाँ भी मादा की तुलना में कहीं अधिक होती है और योद्धा को हथियार तो चाहिए ही, किंतु ये भारी भरकम सींग बहुत बार इन भेड़ों की ही जान ले लेते हैं। असल में जैसे जैसे ये भेड़ें जवान होती हैं वैसे वैसे इनके सींग भी बड़े होते रहते हैं। सींगों में ये बढ़ोतरी कई बार गलत दिशा में होने लगती है, जिस वजह से इनके सींग खुद इनकी ही त्वचा को भेदना शुरू कर देते हैं। कई बार ये सींग भेड़ के सर या गर्दन में इतने भीतर तक धंस जाते हैं कि इन भेड़ों की मृत्यु तक हो जाती है। यानी कुदरत का दिया ये मजबूत सींगों का उपहार ही इन भेड़ों की जान ले लेता है। सिर्फ अर्गली भेड़ों के साथ ही नहीं बल्कि पालतू भैंसों के साथ भी इस तरह की समस्याएं आती हैं। कुछ भैंसों के सींग घुमावदार होने के कारण भैंस के सर में ही धंसने लगते हैं, इसलिए समय समय पर किसानों द्वारा इन्हें काट दिया जाता है। सांप न सिर्फ अपने जहर के लिए बल्कि बगैर शिकार को चबाए निगल जाने के कारण भी जाने जाते हैं, लेकिन सांप का ये निगलने का गुण कई बार इतना हावी हो जाता है कि कुछ खास परिस्थितियों में सांप अपने आप को ही निगलना शुरू कर देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ऐसा वही सांप करते हैं जो सांप दूसरे सांपों को खाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि कई बार भूख से व्याकुल सांप की सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होती है, जिस वजह से सांप अपनी पूंछ को ही कोई दूसरा सांप समझकर खाना शुरू कर देते हैं। सांप के दांतों से निकले जहर के कारण उनका शरीर सुन्न हो जाता है, जिस वजह से उन्हें पता ही नहीं लग पाता कि वो खुद को ही खा रहे हैं। यानी खुद को खाते समय सांपों को ज़्यादा दर्द नहीं होता। जानकार ये भी मानते हैं कि सांप का जहर खुद उन्हीं की जान भी ले सकता है, यानी खुद को पूरा खाने से पहले ही इन सांपों की जान चली जाती है। वहीं कुछ जानकारों का ये भी दावा है कि सांप कभी भी गलती से खुद को नहीं खाते, बल्कि अपने जीवन से तंग आकर ये जानबूझकर खुद को खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। बारहसिंगा। दोस्तों बारहसिंगा के पास 12 नहीं बल्कि 2 सींग ही होते हैं, किंतु इनके ये 2 सींग पेड़ों की शाखाओं की भांति बटे हुए होते हैं। दोनों सींगों में शाखाओं की संख्या 10 से लेकर 20 तक भी हो सकती है। प्रत्येक बारहसिंगा हिरणों के सींगों की शाखाएं अलग अलग आकृति में होती हैं। ये सींग इस हिरण को शिकारी जानवरों से बचाने में मदद करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कई बार ये सींग इस हिरण के लिए ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। दरअसल मादा को प्राप्त करने के लिए इन बारहसिंगों में जोरदार आपसी लड़ाइयाँ होती हैं। इन लड़ाइयों के दौरान कई बार इनके सींग आपस में इस तरह से उलझ जाते हैं कि इन सींगों को अलग करना नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ बारहसिंगों के ही साथ नहीं बल्कि कई प्रकार के हिरणों और एंटीलोप के साथ भी यही समस्या आती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे 2 गजेल आपस में लड़ रहे हैं। इन दोनों के ही सींग उलझ चुके हैं, परंतु लड़ाई अभी तक चालू है। जबकि इस दूसरी वीडियो में गजेल के मर जाने के कारण उसे शिकार खा रहे हैं, किंतु जिंदा गजेल अपने फंसे हुए सींगों के कारण खुद को इस घटनाक्रम से दूर नहीं कर पा रहा। यानी जल्द ही ये गजेल भी शिकारियों के हत्थे चढ़ जाएगा। वहीं इस फोटो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे लड़ते हुए इन 2 मूस हिरणों के सींग आपस में फंस गए, जिन्हें ये अलग नहीं कर पाए होंगे, और इसी अवस्था में फंसकर ये इस झील में जमकर मारे गए।
ऊनी भेड़। भेड़ों की उत्पत्ति बेहद ही ठंडे और ऊंचे स्थानों पर हुई मानी जाती है, इसलिए ठंड से बचाने के लिए प्रकृति ने इन्हें बेहद लंबे बाल दिए। किंतु भेड़ों के बालों यानी ऊन को प्राप्त करने के लिए आज इन्हें दुनिया भर में पाला जाता है। गर्म इलाकों में कई बार भेड़ों की ऊन उनके शरीर को इतना गर्म कर देती है कि गर्मी के मारे इन बेचारियों की जान भी चली जाती है। ऊन भेड़ों के शरीर के चारों ओर लिपटी रहती है। अधिकांश समय ये ऊन भेड़ों के मलमूत्र से गीला भी रहता है, जिस कारण नमी पाकर मक्खियां इनके भीतर अपने अंडे दे देती है। कई तरह के छोटे छोटे कीट भी इस ऊन में अपना घर बना लेते हैं। ये कीट भेड़ के खून को पीकर ही जिंदा रहते हैं, यानी अगर समय पर इस ऊन को ना काटा जाए तो ऊन में पलते ये परभक्षी कीट भेड़ को बीमार करके मार डालते हैं। वैसे इंसानों से पहले भेड़ के ऊन का इस्तेमाल पक्षियों ने करना सीख लिया था। पक्षी भेड़ों के बालों को उखाड़कर अपने घोंसले में रखते हैं ताकि इनके बच्चों को एक नरम और आरामदायक बिस्तर मिल सके। दीमक। दोस्तों, दीमक और चींटियों की लड़ाई करोड़ों सालों से चलती आ रही है। शुरुआत में इस लड़ाई में चींटियां आसानी से दीमकों को मारकर उनकी कॉलोनी पर कब्जा कर लेती थी, परंतु समय के साथ साथ कुछ दीमकों ने भी अपने आप में बदलाव किया। ये दीमक ऑटोथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपने शरीर के अंगों को फुलाकर अपने आप में एक विस्फोट कर लेते हैं। इस विस्फोट के कारण दीमकों के शरीर का एसिड उनके दुश्मनों पर जा गिरता है। फ्रेंच गुयाना के जंगलों में पाए जाने वाले इन दीमकों को जैसे ही आभास होता है कि चींटियों ने इनकी कॉलोनी पर हमला किया है, तो ये दीमक अपने शरीर पर एक नीले रंग के केमिकल का गुब्बारा फुला लेते हैं और जैसे ही इनकी दुश्मन चींटियां इनके समीप पहुंचती है तो ये दीमक अपने गुब्बारे को फोड़ डालते हैं। इनके केमिकल के प्रभाव से चींटियां तो भाग जाती हैं, किंतु इस प्रक्रिया के कारण ये दीमक भी गंभीर रूप से जख्मी होकर मारे जाते हैं। खास बात यह है कि ये आत्मघाती हमला सबसे पहले बूढ़े दीमक करते हैं, यानी जिसके पास उम्र कम बची है वो पहले जान देता है। किंतु यदि बूढ़े दीमकों के हमले पर्याप्त ना रहे तो जवान दीमक भी एक के बाद एक फटने लगते हैं। इन दीमकों का वैज्ञानिक नाम टेराक्यूवा रखा गया है। बारबरूसा सुअर। इंडोनेशिया के द्वीपों पर पाया जाने वाला ये सुअर दिखने में बड़ा ही खतरनाक लगता है, क्योंकि इसका चेहरा दांतों से घिरा हुआ प्रतीत होता है। इस सुअर के चेहरे पर 2 दांत इसके मुंह के अंदर से बाहर आते दिखाई पड़ते हैं, जबकि 2 और दांत इसके थूथन के ठीक ऊपर होते हैं। इस सुअर के ये खतरनाक दांत इसके शिकारी को एक ही वार में धूल चटा सकते हैं, किंतु बेचारे इस सुअर की कहानी भी हिरणों के ही समान है। समय के साथ साथ इसके थूथन वाले दांत बड़े होकर घूमते हुए इसकी खोपड़ी में ही धंसने लगते हैं। अगर वक्त रहते इन दांतों को ना काटा जाए तो इस सुअर की मौत अपने ही दांतों से मिले जख्मों के कारण हो जाती है। शिकारी से मुकाबले के साथ साथ ये सुअर अपने दांतों का प्रयोग खाना खोजने के लिए भी करते हैं। ये अपने दांतों से खोदते हुए पेड़ों की जड़ों आदि को खाते हैं। वैसे तो इस सुअर का जीवन काल 10 वर्षों का होता है, लेकिन अधिकतर सुअर अपने दांतों के कारण अपनी पूरी जिंदगी जीने से पहले ही मर जाते हैं। ठीक इसी तरह से घोड़ों या गधों के खुर भी हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। अगर इन खुरों की सही से देखभाल ना की जाए तो इनकी स्थिति कुछ इस तरह से तस्वीर में दिखाई दे रही खुरों की भांति हो जाती है। वैसे ये खुर केराटिन से बने हुए होते हैं। अपनी मजबूती के कारण न सिर्फ ये आसानी से घोड़े या गधे के वजन को संभाल लेते हैं, बल्कि अपने दुश्मन पर भी बेहद कड़ा प्रहार करते हैं। इन खुरों में बढ़ोतरी हमारे नाखूनों की ही तरह होती है और इन्हें ऊपरी तौर पर काटने या घिसाने से जानवर को कोई दर्द या परेशानी नहीं होती। अमूमन नस्ल के हिसाब से हर 1.5 से 2 महीनों में इन खुरों को घिसाना या काटना पड़ता है। दोस्तों, प्रकृति द्वारा इन जानवरों को अपनी सुरक्षा के लिए मिले हथियारों के कारण ही मरते हुए देख ऐसा लगता है कि कई बार गलतियां प्रकृति द्वारा भी हो जाती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।